अल्हम्दुलिल्लाह जी, तंदूरी चिकन हमारा जो है वो रेडी हो रहा है। तो इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों को मैं शेयर करने लगा हूँ। इसको ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और जो है शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो का मैं आगाज़ करने लगा हूँ। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जनाब एक डिशकी के अंदर 4 लेग पीस हैं थाइस के साथ। इसको मैंने धोकर अच्छे से कट लगा कर नमक और सिरके वाले पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ है। दूसरी तरफ मेरे पास 3 अदद लेमन निचोड़ कर इस बॉल के अंदर मैंने डाले हैं और इसके अंदर फूड कलर डाला है और नमक और मिर्चें जनाब तकरीबन 1-1 टीस्पून भरकर मैंने डाला है और थोड़ी सी हल्दी डाली है चौथाई टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्चें और अजवाइन जो है चौथाई टीस्पून है। ज़ीरा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किए। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनी थी हमारी, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तिक्का मसाला दोस्तों मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही डालेंगे तकरीबन दोस्तों 50 ग्राम के करीब। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने चिकन को अच्छे से दोबारा से धोकर इसको कुछ देर के लिए रखा था रेस्ट पे, फिर इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया, फिर बॉल के अंदर डालकर इसको लगा दिया मसाला। दोस्तों मेरा प्लान चेंज हो गया था। मैंने तिक्का मसाला और फूड कलर थोड़ी सी मिर्चें डालकर ये ऑयल डाल दिया इस बर्तन के अंदर। इसको मिक्स करते मेरा पहले प्लान था कि इसको मैं जो है वो देशकी के अंदर बनाऊंगा रोस्ट, लेकिन बाद में मेरा प्लान चेंज हो गया है इसको तंदूर के अंदर बनाने का। तो मैंने इसको मज़ीद थोड़ा सा तिक्का मसाला और रेड मिर्चें लगाकर इसको थोड़ा सा तीखा करते हैं और ये जो मसाला बच गया है इसको रख लेते हैं, ये भी काम आ जाएगा हमारे। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद लगा लेते हैं सीखों के ऊपर। बहुत ही यकीन करें कि हमारी ये मज़े की रेसिपी बनी थी। सीखों के ऊपर दोस्तों लगाने के बाद इसको मैंने बांध दिया एक तरफ से, ताकि चिकन जो है वो नीचे ना गिरे तंदूर के अंदर पकने के साथ। ये तंदूर है मेरा, मैंने इसको चला दिया। बहुत ही आसानी के साथ और जल्दी बन जाता है। चूल्हे की निस्बत तंदूर के अंदर जो है वो जल्दी ये तिक्के बन जाते हैं। तो दोस्तों मैंने सीखें इस तरह लगा दी तंदूर के अंदर। 5 मिनट तंदूर को मैंने जलते रहने दिया था, अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद सीखें उठाकर इसको आराम आराम से आप लोगों ने इस तरह इसके अंदर लगा देनी है। देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पक रही हैं। आंच आप लोगों ने बहुत हल्की रखनी है, ताकि 25 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों का ये चिकन जो है कुक होना चाहिए। उससे पहले अगर पक गया तो फिर ये कच्चा रह जाएगा। तो ढक्कन वापस रख देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों मैंने आलू रखे हुए बॉईल होने के लिए, और ये मसाला बचा था ये फ्राई पैन के अंदर डालकर इसको रखा हुआ है। ये भी साथ हमारे बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं ये मसाला भी साथ, इसलिए हमें बनाना पड़ता है। तो ये टिक्के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो रहे हैं। जी तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कितने मज़े की हमारी तंदूरी चिकन जो है वो बनकर रेडी हो गया। बहुत अच्छा कलर आया है। तो इसको सारे को निकाल लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल इस तरह लगाने से आप लोगों का चिकन जो है वो नरम रहेगा, खुशक नहीं होगा। जो चुई चुई हो जाता है वो भी नहीं होगा। बहुत मज़ेदार हमारा ये तंदूरी चिकन बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। सीखे से मैंने निकाल लिया, देख सकते हैं सीखों से निकालते ही कुछ टूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने आराम आराम से इसको निकाल कर सेट कर लिया है। देख सकते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी लुक है, और जला भी नहीं है और नरम ही हो गया अच्छे से। तो मसाला जो फ्राई पैन के अंदर रखा था वो भी रेडी हो गया है। आलू बॉईल करने के बाद इसको मैंने इस तरह तवे के ऊपर डालकर रोस्ट कर लिया दोस्तों।
तो इसी के साथ आज की रेसिपी हमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हम नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें।